नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। मेरे YouTube चैनल टेक एजुकेशन विद नेहा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं मल्टीमीटर के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। आज मैंने अपने चैनल पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट आनंद सर जी को अपने चैनल पर इनवाइट किया है, जो आप लोगों को मल्टीमीटर के बारे में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का डीप नॉलेज देंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको इनका जो भी एक्सप्लेन करेंगे वो अच्छे से समझ आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इस क्षेत्र में बहुत ही माहिर हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो को एंजॉय कीजिए आनंद सर के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आनंद। आज का जो विषय है हमारा ये मल्टीमीटर है। इस वीडियो के माध्यम से हम मल्टीमीटर को बड़ी ही बारीकी से समझेंगे कि मल्टीमीटर क्या होता है और मल्टीमीटर क्या क्या उपयोग होते हैं और कितने प्रकार के मल्टीमीटर होते हैं। ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ जो मल्टीमीटर, देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो ट्रेडिशनली जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमको बताया तो जाता है, लेकिन हम या तो उसको भूल जाते हैं या अपने डेली रूटीन में उपयोग नहीं ला पाते। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे तरीके से समझाना चाहता हूं जिससे आप इसको समझ पाएंगे बड़ी बारीकी से और इसको अपने डेली रूटीन में यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि इससे अगर आप आगे चल के कोई व्यवसाय करना चाहते हैं या कुछ रोजगार करना चाहते हैं या आप इंजीनियरिंग लेवल में भी ही क्यों ना जाना हो, तो इस वीडियो के माध्यम से आप आप मल्टीमीटर को बड़ी ही बारीकी से समझ पाएंगे। तो मल्टीमीटर क्या होता है, सबसे पहले मैं इस मल्टीमीटर शब्द को समझाना चाहूँगा। देखिए, मल्टीमीटर दो शब्दों से बना हुआ है, एक होता है मल्टी और दूसरा होता है मीटर। तो मल्टी शब्द आपने अनेक बार सुना होगा। मल्टी शब्द का अगर अपन शाब्दिक अर्थ देखें डिक्शनरी में तो मल्टी का मतलब होता है अनेक। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो अनेक टास्क परफॉर्म कर सकती है या अनेक चीज़ से मिलके बनी हो उसको मल्टी कहते हैं। जैसे हमने कई बार सुना है मल्टीमीडिया डिवाइस। मल्टीमीडिया डिवाइस आप जानते ही हैं। मल्टीमीडिया डिवाइस हमारा कंप्यूटर हो सकता है, हमारा लैपटॉप हो सकता है, हमारा मोबाइल हो सकता है, क्योंकि वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि आप अपने मोबाइल से फ़ोटो भी खींच सकते हैं, गाना भी सुन सकते हैं और कई तरह के उसको गैजेट बना सकते हैं, इसलिए उसको मल्टीमीडिया डिवाइस कहा जाता है। ठीक वैसे ही आपने सुना होगा डेली रूटीन में मल्टीग्रेन आटा आता है हमारे पास। उसमें क्या होता है, कई प्रकार के ग्रेन को पीस करके उसको आटा बनाया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एक से ज़्यादा वस्तुएं हों या एक से ज़्यादा चीज़ें हों उसको मल्टी कहा जाता है। तो यहाँ जितने प्रकार के मैं डेफिनीशन बता रहा हूँ ये डेफिनीशन आप अपने हिसाब से लिखिएगा, क्योंकि हम स्टूडेंट या बहुत सारे लोग जो डेफिनीशन बताते हैं वो बुक के हिसाब से रट्टा मार के लिखते हैं। मेरे ख्याल से या मेरा मानना ये है कि आप किसी भी चीज़ को रट्टा मार के लिखेंगे तो या तो आप उसको भूल जाएंगे या लंबे समय तक आप उसको याद नहीं रख पाएंगे। तो कोई भी डेफिनेशन बनाइए तो वो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाइए, जो आप समझ पाते हैं उसी के हिसाब से। और मैं ये आपसे दावा करता हूँ, जिस दिन आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डेफिनेशन बनाना चालू करेंगे उस दिन आप 4 लाइन में भी उसका डेफिनेशन दे सकते हैं और 40 लाइन में भी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप बारीकी से समझिए। हो सके ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और ये जो वीडियोज़ होंगे ये मल्टीपल पार्ट में होंगे, तो इन वीडियो को आप पूरा बिना सीखे देखेंगे। तो दूसरा जो शब्द है मल्टी शब्द को मैंने परिभाषित कर दिया। अब मीटर शब्द को देखेंगे। मीटर, देखिए दोस्तों, मीटर आपने कई जगह सुना होगा। जैसे मेजरमेंट में मीटर जो है एक नापने की इकाई है। इसको ऐसा कहा जा सकता है कि मीटर जो है नापने की इकाई है। जैसे हम टेप में देखते हैं ना, मेजरमेंट के लिए टेप देखते हैं, या हमारे घर में जो लगा होता है मीटर, वो भी एक मीटर है। मतलब एक मापक यंत्र कहा जा सकता है मीटर को। तो मल्टी और मीटर दोनों शब्द को मैंने बता दिया। अनेक और मापक यंत्र मतलब एक ऐसा यंत्र जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को नाप सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, मल्टीमीटर। अब हम आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ मल्टीमीटर्स में देखेंगे हम, 2 तरह के बेसिकली मल्टीमीटर हम यूज़ करते हैं। एक होता है एनालॉग मल्टीमीटर और दूसरा होता है डिजिटल मल्टीमीटर। हम इसको बारी बारी से देखेंगे और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इनको भी हम देखेंगे।
तो आगे देखते हैं मल्टीमीटर। मैंने बता दिया कि ऐसा मीटर, ऐसा मापक यंत्र जो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो हमारे मल्टीमीटर के अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या मीटर हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये इसको हम, इसके अंदर एसी वोल्ट मीटर भी है, डीसी एम्पियर मीटर भी है, ओम मीटर भी है, डीसी वोल्ट मीटर भी है। मतलब बहुत सारे मीटरों को एक ही डब्बे में पैक कर दिया गया है, वो बन गया हमारा मल्टीमीटर। अब मल्टीमीटर में भी हम देखते हैं कि मल्टीमीटर किस किस टाइप का आता है। तो हम ये जो लेफ़्ट साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा, वैसे तो ये दोनों ही एनालॉग मल्टीमीटर है, लेकिन अब इसका जो सेलेक्टिंग स्विच है, क्योंकि मैंने ही आपको ये बता दिया कि बहुत सारे मापक यंत्र को एक डब्बे में पैक कर दिया गया है, तो अब हम उसको सेलेक्ट कैसे करें कि जो मीटर को हमको यूज़ करना है उसको सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे दो तरह के मल्टीमीटर है। एक जो है सेलेक्टिंग स्विच विथ सॉकेट है, मतलब इसमें मल्टीपल यहाँ पे सॉकेट लगे हुए हैं। अब इसमें जितने भी सॉकेट लगे हुए हैं ये उतने तरह का मीटर है, ये मान सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए रजिस्टेंस का रेंज दिया हुआ है, तो रजिस्टेंस के 2 मीटर हैं। यहाँ पे डीसी मिली एम्पियर लिखा हुआ है, डीसी मिली एम्पियर के 3 रेंज है, मतलब 3 मीटर हैं। और यहाँ पे आप डीसी वोल्ट देख पा रहे हैं, डीसी वोल्ट के 4 मीटर हैं। तो जितने इसमें सेलेक्टिंग स्विच है उतने प्रकार के मीटर इसके अंदर हैं, इसीलिए इसको मल्टीमीटर कहा जाता है। तो दूसरा जो आता है, जो आजकल चलता है, ये पुराने मॉडलों में ये इस टाइप का चलता था, लेकिन आजकल जो चलता है इसको बोलते हैं सेलेक्टिंग रेंज विथ रोटरी स्विच। रोटरी मतलब रोटेट करने वाला, किसी चीज़ को रोटेट करते हैं, जैसे आप रेडियो वगैरह में रोटेट करते थे ना, या फैन वगैरह का रेगुलेटर रोटेट करते थे, तो यहाँ पे सॉकेट में ना सेलेक्ट करके यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, इसको जब आप घुमाएंगे अलग अलग में तो उतने टाइप के मीटर्स बन जाएंगे। देखिए एसी रेंज में यहाँ पे 4 रेंज दिए हुए हैं, डीसी में भी 4 रेंज दिए हुए हैं, रेजिस्टेंस के भी। तो ये एक तो ओम मीटर भी है, डीसी एम्पियर मीटर भी है, डीसी वोल्ट मीटर भी है, एसी वोल्ट मीटर भी है। तो ये हो गया हमारा सेलेक्टिंग रेंज। और इसके बाकी ये जो फीचर्स हैं इनके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का जो मल्टीमीटर मैंने बताया, ये डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर में भी 2 टाइप के मल्टीमीटर्स आते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, ये आजकल का जो एडवांस मल्टीमीटर है ये है। इसमें क्या है, आपको सेलेक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, या ऑटो रेंज सेलेक्ट कर लेता है। मतलब ये इतना स्मार्ट बनाया गया है कि इसको आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसमें प्रॉड लगाएंगे और ये ऑटो सेंस मोड में जाएगा और खुद ब खुद ये सेट कर लेगा। लेकिन राइट साइड में आप देख पा रहे हैं ये मल्टीमीटर में भी रोटरी स्विच लगा हुआ है, इसको भी रोटेट करके हमको सेट करना पड़ता है। मतलब हमको पैरामीटर्स मालूम होने चाहिए कि हमको क्या चीज़ टेस्ट करना है इस मीटर से, उसके हिसाब से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ये जो रोटरी वाला जो मैंने बताया आपको मल्टीमीटर, तो रोटरी वाले मल्टीमीटर में इतने रेंज हैं, जितने रेंज है उतने टाइप का ये मीटर है, उतने टाइप का रेजिस्टेंस है। तो इसको बारीकी से इसके स्केल को देखेंगे कि हमको डीसी वोल्ट टेस्ट करना है कि एसी वोल्ट टेस्ट करना है कि रेजिस्टेंस टेस्ट करना है। तो इसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि किस रेंज में हमको कौन सा मल्टीमीटर यूज़ करना है। अब हम डिजिटल और एनालॉग को बारीकी से समझेंगे। हम डेली के रूटीन में ये देखते ही हैं कि एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है। इसको हम थोड़ा सा, मैं इसमें प्रकाश डालना चाहूँगा, तो इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एनालॉग और डिजिटल, देखिए डिजिटल तो नाम से ही स्पष्ट है, डिजिट्स, कोई भी चीज़ डिजिट्स के फॉर्म में हो वो डिजिटल कहलाता है। और दूसरा होता है एनालॉग। एनालॉग का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो समय के साथ रुके ना और एक ही चलता रहे। जैसे हम रोड में गाड़ी चलाते हैं, ये हम एनालॉगली करते हैं। लेकिन हम किसी रैंप में चढ़ते हैं, जैसे मैं सपोज एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक तरफ रैंप बना हुआ है, एक तरफ सीढ़ी बना हुआ है। हम जब रैंप में चलते हैं तो समय के साथ कहीं पे भी रुकते नहीं हैं, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में चलते हैं, तो ये एनालॉगली चलते हैं। लेकिन हम पल्स के फॉर्म में जब किसी सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो रुक रुक के चढ़ते हैं, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी। तो इसको क्या कहा जाता है, डिजिटली कहा जाता है, पल्स के फॉर्म में कहा जाता है, डिजिट्स के फॉर्म में भी कह सकते हैं। तो इसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, हम आगे देखेंगे। अब हम जैसे कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा पल्स चलता है, जब हार्ट पंप करता है तो वो भी एक डिजिटल फॉर्म में, जैसे आप हाथ में उंगली रखेंगे तो आपको एक पल्स की तरह दिखेगा, तो वो क्या हुआ, डिजिटली फॉर्म में। अगर किसी वाटर लाइन में अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो वो, अगर वो पल्स के फॉर्म में नहीं है तो वो एक एनालॉगी फॉर्म है।
ठीक उसी प्रकार हमारा जो एनालॉग कोई भी चीज़ होता है वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ चलता है, लेकिन जो पल्स के फॉर्म में चलता है उसको डिजिटल कहते हैं। तो आम भाषा में समझेंगे हम कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि डिजिटल क्लॉक आपने देखा ही होगा। डिजिटल क्लॉक मतलब डिजिट्स में आते हैं, इसमें आप नंबर देख पा रहे हैं, डिजिट्स में आ रहे हैं। तो इन डिजिट्स में आने से क्या होता है कि इसमें बीच का जो अंतर है ये हमको पता नहीं चल पाता। अगर मान लो इसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 इतने डिजिट्स हैं, अगर उसके बीच का आपको अंतर चाहिए, नंबर चाहिए, तो वो इससे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो और यहाँ पे हम देख पाएंगे राइट साइड में एनालॉग क्लॉक मतलब हमारे दिमाग में यही आता है कि जो सुई वाली जो घड़ी चलती है वो एनालॉग क्लॉक है। एनालॉग कंटिन्यू चलता है और ये कहीं पर भी रुकता नहीं है। तो अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।